प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं और मेरे होंठों के बोल, मेरे मन के विचार नहीं, पर प्रभु की आवाज को हम सुनने पाए। इसलिए आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और उस आत्मा की आवाज को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 18वां पद। प्रभु का वचन यूं कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, आज की दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल और तेज है। जहां पर हम 4G और 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सोच भी 4G और 5G से कहीं ज्यादा बढ़कर तेज चलने का प्रयास करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम निरा मनुष्य ही हैं। हम चाहे कितनी भी उपलब्धियों को हासिल क्यों ना कर लें, पर हम परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उन कल्पनाओं को, परमेश्वर के उन कार्यों को नहीं पहचान सकते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि जैसा वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, जैसा मैंने कहा कि आज की दुनिया बहुत तेज और प्रैक्टिकल है। कहा जाता है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। अक्सर इंसान ये सोचता है जो प्रभावशाली है, जो पद पे है, अधिकार में है, वो ही सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंसान का पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान सिर्फ क्षण भंगुर है। वो एक समय सीमा तक है, उसके बाद फिर समाप्त हो जाता है, नाम मिट जाता है, पद प्रतिष्ठाएं चली जाती हैं। लेकिन जो सर्वोच्च है, जो अनंत काल तक है, वो है परमेश्वर का नाम, जो स्वयं सर्वोच्च है। मेरे प्रियो, जब हम ये सोचते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, हमारी सोच, हमारी कल्पनाओं को जब हम गढ़ते हैं, जो विचार हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वही सही है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है मेरे प्रियो। जब जब कभी मनुष्य ने अपने जीवन में, इंसान ने अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर के कार्यों को समझने का प्रयास किया, वो अंततः अधूरा ही रहा। ऐसा ही कुछ वचन में हमको देखने को मिलता है जब पौलुस इस बात को लिखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज हम और आप अपने आसपास ऐसी बहुत सी बातों को, ऐसी बहुत सी हलचल को होते हुए देखते हैं। जो दुनिया, जो इंसान अपने जीवन में 4G और 5G की दुनिया में अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जो अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल लाइफ और तेज तर्रार जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, वे ये सोचने लगे हैं कि परमेश्वर की योजना, उनकी कल्पनाएं, उनकी समझ, उनके विचार उनकी समझ के अनुसार है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। इंसान परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर के उद्देश्यों को और उसके कार्यों को कभी नहीं पहचान सकती। एक ऐसी ही योजना परमेश्वर ने तैयार की थी कई हजार वर्षों पहले, जब हम और आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा जो तुम्हारे पापों से तुमको नजात देगा। ऐसा वचन हम और आप अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा पढ़ते हैं। वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस संसार में आया, और यूहन्ना 3:16 इस बात को बयां करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अटकलें प्रारंभ होती है, फिर यह विचार किया जाता है कि क्या किसी मनुष्य के द्वारा जो काट पर ठोका गया है, क्या उसके द्वारा हम अनंत जीवन या पापों की क्षमा को पा सकते हैं? यह कहने वाला और कोई नहीं, सिर्फ निरा मनुष्य इंसान ही है। जो हम और आप में कई बार हम ये सोचते हैं, क्या कोई किसी के बलिदान देने के द्वारा हम और आप बचाए जा सकते हैं? और फिर प्रारंभ होती है इंसान की सोच, इंसान की विचारधारा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह चेतावनी देता है, जैसा पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप इस बात को कई बार अपने जीवन में और आसपास की हलचल में होते हुए देखते हैं कि आज कितनों के लिए क्रूस की कथा मानो एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। लेकिन मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा है कि बेशक यह संसार, यह दुनिया कितनी भी प्रैक्टिकल और कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, जो ये कहे कि जो दिखता है वही बिकता है, तो इस मायने में यह नहीं कि परमेश्वर की योजनाओं को भी हम और आप समझ लेंगे। मैं आपके उस ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं हमारे और आपके जीवन पर। मेरे प्रियो, हम और आप मात्र इंसान ही है। हम और आप मिट्टी के बने हुए वो पुतले हैं जो इंसान के इशारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको और आपको यह जीवन दिया है, उसने सांसें दी, धड़कन दी, तभी तो हम और आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इंसान अपने आप को उस परमेश्वर से भी बड़ा बनाने लगा है। वो सोचने लगा कि वो परमेश्वर से बहुत ऊंचा हो गया, उसका अस्तित्व, उसका सर्वोच्च बहुत ऊंचाइयों पर है, और वो फिर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने लगा है। और
तुल्य बनाने के साथ साथ परमेश्वर का मजाक भी बनाने लगा। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मजाक नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो धैर्य रखता है तुम्हारे प्रति और हमारे प्रति कि हम और आप अपने जीवन को नष्ट ना करें, अपने जीवन में नाश ना हो, पर परमेश्वर की उस अगम्य योजना का हिस्सा बने, उस महान अनंत काल की योजना का भाग बने और उस अनंत जीवन को पाने पाए। कई बार हम परमेश्वर की चुप्पी को, उसके शांत स्वभाव को मूर्खतापूर्ण रीति से अपने विचारों में तौलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम इंसान ही हैं, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व मात्र मिट्टी ही है और एक दिन ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। हम परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की योजनाओं को, उसके विचारों को और उसके उद्धार की योजना को नहीं पहचान सकते। वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धारकर्ता बन के संसार में आया, उसने मानव रूप को धारण किया। वो ईश्वरत्व को छोड़कर मानव रूप धारण करता है, प्रेम, दया और क्षमा के भाव को व्यक्त करता है। कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, और हर इंसान ये सोचता है कि जो पद, प्रतिष्ठा और अधिकार जिसके पास है वही सर्वोच्च है। लेकिन इसी बीच में अगर कोई प्रेम का प्रचार करता है, क्षमा और दया का प्रचार करता है, अगर कोई बलिदान का प्रचार करता है, तो अक्सर उसको मूर्ख समझा जाता है और कहा जाता है ये तो निरा मूर्ख है, क्योंकि ये कमजोर है, ये तो अपने जीवन में सिर्फ प्रेम, दया, क्षमा और बलिदान की बातों को कर रहा है। लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है मेरे प्रियो कि मूर्ख हम और आप हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस अगम्य योजना को नहीं पहचान पाते। मैं हर बार इस बात को बोलता हूं क्योंकि हम और आप बिना परमेश्वर की आत्मा की उसकी योजना को नहीं पहचान पाते। जब जब हमने अपने आप को या इंसान ने अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बनाने का प्रयास किया है, निरंतर हमने धूल की ही खाई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम अपने आप को परमेश्वर की समीपता में और उसके सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए उस आत्मा की आवाज को सुनने पाए, जिसने मेरे और आपके लिए एक महान योजना के द्वार को खोल रखा है, जो द्वार अभी तक खुला हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं वे उसके द्वारा उस उद्धार की योजना में, उस अनंत जीवन में शामिल किए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इतना प्रेम किया कि उसने हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इससे बेहतर और क्या है कि बिना कुछ किए, बिना सेतमेत के ही मुझको और आपको उस अनंत जीवन, उस उद्धार की योजना में शामिल किया जा रहा है। बस ये कि क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि मुझे और कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे ध्यान को, मेरी निगाहों को प्रभु की ओर करने की आवश्यकता है। फिर बात आती है इंसान की, क्या कोई काट पर ठोके जाने के द्वारा, बलिदान होने के द्वारा उद्धार के मार्ग को खोल सकता है? ये कोई और नहीं, ये इंसान की सोच है। और इंसान मात्र इंसान है, मिट्टी का पुतला है, आज है कल दिखाई नहीं देगा, पानी का बुलबुला है, घास के समान है, आज सुबह उगती है और शाम तक मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, हम हैं ही क्या, लेकिन जब हम प्रभु की समीपता में आते हैं तो वो आवाज, वो आत्मा मुझे और आपको पुकार कर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए उस उद्धार की योजना को तैयार किया है। क्या हमने उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में पाया है? हाँ, जिस योजना को तुम ठुकरा रहे हो, जिस योजना को तुम तिरस्कार कर रहे हो, वही आने वाले समय में उस अनंत जीवन और उद्धार की योजना का हिस्सा है। कितने हैं जो उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए हैं और अपने जीवन में उस पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में पौलुस के द्वारा कहेगा इस कथन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो स्वयं अपने जीवन में अपना चुनाव स्वयं करते हैं। लेकिन आगे लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे और आपको मसीह यीशु में अपने करीब बुलाया है। हमें उसके करीब जाने के लिए कोई और कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, जब हम और आप मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उस उद्धार की योजना का हिस्सा बनते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो हम अपने जीवन को प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में जाते हुए देखते हैं। वो प्रभु मुझे और आपको सिखाता है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, पर एक दूसरे के साथ भलाई करने में तत्पर रहें। वो जीवन, वो व्यक्तित्व इंसान अपने जीवन में वैसा ही जीता है जो स्वयं मसीह यीशु ने जीवन को व्यतीत किया, और तब हम उस उद्धार की योजना में शामिल किए जाते। मेरे प्रियो,
फिर इस बात को कहकर मैं अपने इस मनन को यहां विराम दूंगा। दुनिया चाहे कितनी भी स्पीड से आगे बढ़ती क्यों ना जाए, कितनी ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, कितनी ही तेज क्यों ना चले, कितनी बार इस सोच और विचारधारा के साथ कि जो दिखता है वही बिकता है, इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ती या चलती है, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस अगम्य योजना के हिस्सा को ठुकरा देते हैं, तो आज नहीं तो कल हमें प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, मेरा और आपका न्याय होना निश्चिंत है, निश्चित है। इस बात को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि मेरा और आपका न्याय प्रभु अवश्य करेगा। आज अवसर है, हम सोचते हैं कि प्रभु चुप है, वो क्यों कुछ नहीं बोलता। वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु मुझे अवसर दे रहा है, फिर एक मौका दे रहा है। ना जाने ये अवसर, ये मौका कौन सी घड़ी तक मुझे और आपको मिला है, और फिर घड़ी की सुई रुक जाएगी, जीवन ठहर जाएगा, और जो चांदी का तार है वो दो टुकड़े होगा, और जो आत्मा प्रभु ने दिया वो उसके पास जाएगा। लेकिन उसके बाद वचन कहता है कि स्मरण रखना कि तेरा न्याय किया जाएगा। जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, जो कुछ बोला गया, जैसा जिया गया, उन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो ये आइए मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन का अवलोकन करें और देखें, हम दुनिया की दृष्टि के अनुसार अपने आप को ना चलाएं, पर आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आवाज के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, दृढ़ता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद दे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसी समझ और बुद्धि दे, जो इंसान, जो संसार का ज्ञान देता है वो ज्ञान नहीं, पर प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा का ज्ञान चाहिए, ताकि मैं तेरे वचनों को, आपकी बातों को, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीखने पाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आवाज मेरे और आपके दिलों तक पहुंचे, और हम प्रभु की इस अहम योजना का हिस्सा बने, और अपने जीवन में प्रभु के उद्धार के मार्ग को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें और उसके नाम का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।